हेलो गाइस। वेलकम टू एल्गोलैब। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी ये सी प्लस प्लस की सीरीज। और पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस पढ़ा था और फंक्शंस के बारे में सब कुछ देखा था। इस वीडियो में हम फंक्शंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो फंक्शंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमें जाना है, जैसे कोडशेफ एक प्लेटफॉर्म मैंने बताया था, वैसे ही इस बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे हैकर रैंक पे। तो हैकर रैंक पे जाने के लिए सिंपली अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे हैकर रैंक। और ये हैकर रैंक की वेबसाइट है, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन या साइन अप कर लेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करिए, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन हो गया। फिर यहाँ से जाना है सी प्लस प्लस में, और सी प्लस प्लस में जाने के बाद हमें यहाँ पे अनसॉल्व पे से अनटिक कर देना है। और फिर यहाँ पे जाना है फंक्शंस पे, और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं C++-20। ठीक है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें सॉल्व कैसे करना है, इसमें हमें प्रोग्राम बनाना है और जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व करके हमें प्रिंट करना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पहले फंक्शंस के बारे में बताया है कि फंक्शंस आर bunch of statement glued together. A function is provided with zero or more arguments and it executes statements on it based on return type. It either returns nothing यानी void or something। यानी यही फंक्शंस के बारे में बताया है कि वो रिटर्न टाइप जो होगा वो वैल्यू या वो डेटा टाइप फंक्शन रिटर्न करेगा, नहीं तो वर्ड रिटर्न करेगा। और सिंटैक्स इसका दिया है जो कि हमें पता ही है, और ये एक एग्जांपल दिया है। और यहाँ से क्वेश्चन हमें समझाया है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन इन यानी इंट टाइप का मैक्स ऑफ 4 यानी इन ए, इंट बी, इंट सी, इंट टी, चार इंटीजर दिए हैं, विच रिटर्न्स द मैक्सिमम ऑफ द 4 आर्ग्यूमेंट इट रिसीव्स। ठीक है। यानी कि हमें एक फंक्शन बनाना है जहाँ पे वो फंक्शन चार इंटीजर लेगा और चारों में से जो मैक्सिमम होगा उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। तो इनपुट फॉर्मेट क्या दिया है हमें कि पहले चार इंटीजर इनपुट लेने हैं। तो पहले चार इंटीजर इनपुट ले लेते हैं, इंट ए, बी, सी और डी। सी इन ए, बी, सी, डी। ठीक है। रिटर्न द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 इंटीजर्स, और यहाँ पे एग्जांपल भी समझाया है, जैसे 3 4 5 6 दिया है तो इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, 6 है, तो 6 हमें चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाना शुरू करते हैं, इंट मैक्स ऑफ 4। चार पैरामीटर दे देते हैं इसको, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी। अब यहाँ पे बाई रेफरेंस क्यों नहीं पास कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बाई रेफरेंस नहीं पास कर रहे हैं। कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ए सबसे बड़ा है। तो ए सबसे बड़ा कब होगा, जब वो बी से भी ग्रेटर हो, सी से भी ग्रेटर हो और डी से भी ग्रेटर हो। यानी कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी, तीनों हो, तब हमें क्या रिटर्न करना है, ए। अब ऐसा नहीं हुआ तो फिर चेक करेंगे क्या बी सबसे ग्रेटर है। तो बी ग्रेटर होने के लिए सबसे ग्रेटर होना पड़ेगा, यानी बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन डी। ऐसा हुआ तो रिटर्न कर देंगे क्या, बी। अगर बी भी नहीं सबसे बड़ा हुआ, सी को चेक करेंगे, एल्स इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। तो इस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, सी। और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों केस नहीं हुए तो पक्का डी ही ग्रेटर होगा। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
सी आउट करवा देना है मैक्स ऑफ 4 को कॉल करके, और वो 4 वैल्यू हमने इनपुट करा लिए, ए बी सी और डी। बस इसको रन करके देखते हैं। तो सैंपल टेस्ट केस यानी ये वाला हमारा पास हो गया है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो एक टेस्ट केस में गलत आंसर आ रहा है और बाकी सब सही है। तो चेक कर लेते हैं हमने क्या गड़बड़ किया होगा। तो हमने गड़बड़ ये किया है कि अगर चारों नंबर इक्वल हो गए तब क्या करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देते हैं। अब सबमिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे बी को 2 बार काउंट कर लिया, तो यहाँ पे ए बी के बाद सी होना चाहिए। अब सबमिट करके देखते हैं। तो अब सही है, हमारा आंसर सबमिट हो गया, सारे टेस्ट केस पास हो चुके। तो ठीक है, ये था पहला प्रॉब्लम। तो हमने एक और प्लेटफॉर्म जान लिया प्रैक्टिस करने के लिए, हैकर रैंक। अब वीएस कोड में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि होगा 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम। एक ऐसा फंक्शन हमें बनाना है जो कि 2 नंबर लेगा और उन दोनों की वैल्यूज स्वैप कर देगा। ठीक है, तो पहले 2 नंबर इनपुट करवा लेते हैं हम, इंट एक्स और वाई, सी इन एक्स वाई। ये 2 नंबर हमने इनपुट करवा लिया। अब फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन सिर्फ नंबर स्वैप करेगा, कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं। तो उस फंक्शन का डेटा टाइप होगा वॉइड, और इसका नाम हम रख देते हैं स्वैप नंबर्स। और इसमें 2 नंबर्स आएंगे। अब हमें इसे स्वैप करना है। तो स्वैप कैसे करते हैं। तो ये होगा हमारा फंक्शन, और अब हम चाहते क्या है कि ए की वैल्यू बी में आ जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो अगर हम ऐसे कर दें ए इक्वल्स टू बी, तो ए में बी की वैल्यू आ गई, और फिर बी इक्वल्स टू ए कर दें तो फिर बी में ए की आ गई। क्या ये सही है। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है। क्योंकि जब a इक्वल्स टू बी किया तो a में b की वैल्यू तो आ गई, लेकिन जब b इक्वल्स टू a करेंगे तो a जो है वो b के बराबर ही है, यानी b इक्वल्स टू b ही हो जाएगा, यानी a की वैल्यू जो है वो तो लॉस्ट हो गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल यूज कर लेंगे टेम्प नाम का। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं हम टेम्प, और इसमें डाल देते हैं a की वैल्यू। तो टेम्प में a की वैल्यू आ गई। अब a को हम चेंज कर देते हैं, a में b की डाल दिया। अब हमें b में a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अब a की वैल्यू टेम्प से मिल जाएगी। तो b में हम किसको डालनी है, a की वैल्यू, और a की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, टेम्प से। तो ये हो गया हमारा, बस। तो ये हमारा फंक्शन सही हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। प्रिंट करते हैं बिफोर, यहाँ पे सी आउट करवा लेते हैं बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप एक्स, फिर स्पेस, फिर वाई हैंडल, और सेम चीज हम प्रिंट करवा लेते हैं आफ्टर स्वैप एक्स और वाई। रन करके देखते हैं। ये नंबर दिया हमने 1 और 2, एंटर मारा। तो बिफोर स्वैप भी 1 2 और आफ्टर स्वैप भी 1 2। तो ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे पिछली वीडियो का कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि था पास बाय रेफरेंस। तो मैंने बताया था उस वीडियो में कि जब भी हम पैरामीटर्स पास करते हैं तो हमेशा वेरिएबल्स की कॉपी जाती है, वो एक्चुअल वेरिएबल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की कॉपी तो स्वैप हो जाएगी, लेकिन हम प्रिंट करा रहे हैं इन दोनों वेरिएबल्स को, और ये एक्चुअली तो गए नहीं है, यहाँ पे इनकी कॉपीज गई हैं, और प्रिंट हम एक्चुअल वेरिएबल करा रहे हैं। तो उनकी वैल्यू तो चेंज हुई नहीं। फिर हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि अगर एक्चुअल वेरिएबल्स में चेंजेस करने हो तो हमें पास बाय रेफरेंस करना होता है। और पास बाय रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, इस वेरिएबल के आगे एम परसेंट और इसके आगे भी एम परसेंट करवा देते हैं। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये, तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये करेक्टली रन होगा। रन करा लेते हैं।
नंबर दिया हमने a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 4। अच्छा, फंक्शन कॉल भी तो करना है, फंक्शन कॉल किया ही नहीं है। यहाँ पे फंक्शन भी तो कॉल करना होगा, स्वैप नम x और y। फिर से रन करते हैं। इस बार हमने डाला 5 और 6। तो बिफोर स्वैप 5 6 और आफ्टर स्वैप 6 5। तो ये हो गया हमारा दो नंबर को स्वैप करने का फंक्शन। अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि सिर्फ चेक करेगा कोई गिवन नंबर इवन है या ऑड है। हमें सिर्फ चेक करना है, यानी यस या नो प्रिंट करना है। अगर वो नंबर इवन हुआ तो प्रिंट करना है यस, अगर ऑड हुआ तो प्रिंट करना है नो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें चेक करना है। इसके लिए हम एक बूलियन फंक्शन बना सकते हैं, बूल चेक नाम का, और इसमें एक वेरिएबल पास कर देते हैं ए। और फिर हम चेक कैसे करते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर इवन हुआ, इफ ए रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, वरना रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यानी हम यहाँ पे हमने क्या किया, इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, तो रिटर्न कर दिया ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब हमने यहाँ एल्स लगा के क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ये रिटर्न होगा तो फंक्शन वहीं खत्म हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो एक और एल्स लगा के लिखें, या ऐसे ही हम रिटर्न करा दें, दोनों में से एक ही रिटर्न होगा। तो एल्स लगाए या ना लगाए सेम बात है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। एक नंबर हम मान लेते हैं, इनपुट कराते हैं इंट एक्स सी इन एक्स, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ चेक किया हमने नंबर एक्स को, तो ये इफ कंडीशन में क्या होगा, अगर ट्रू आएगा तो ही ये चलेगा। तो इस चेक एक्स की वैल्यू अगर ट्रू आती है तो ये चल जाएगा, अगर फॉल्स आती है तो इफ नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो हम सी आउट करवा देंगे यस इवन एंगल, नहीं तो हम प्रिंट करवा देंगे नो ऑड। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने नंबर डाला 5, तो ये आया नो और ये ऑड है। फिर से हमने रन करवाया और यहाँ पे डाला 12, तो आ गया यस, ये है इवन। ये थे प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन फंक्शंस। तो इस वीडियो में हमने तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स किए नहीं। तो आपको क्या करना है, खुद से ये फंक्शंस बना के रन करने हैं। जैसे पहला हो गया सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैलकुलेटर, फिर हो गया एरिया ऑफ सर्कल, फिर हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बाद हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये प्रोग्राम्स आपको खुद से करने हैं। अगर आप कर लेते हैं तो आप इन प्रोग्राम्स का आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।